हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। प्रिंसेस कट में करेंगे और जो स्लीव्स का डिज़ाइन है इसकी कटिंग करके हम दिखाएंगे आपको। ये किस तरह से किया जाता है, किस तरह हम करेंगे तो बराबर प्रॉपर इस तरह से बैठेगा। जिन्होंने इमेज दिया है खास करके स्लीव्स के लिए दिया है कि स्लीव्स की कटिंग किस तरह होगी, तो इसकी हम कटिंग आपको बताने वाले हैं। स्लीव्स की कटिंग भी दो तरह का है, अब दोनों मैं बता दूंगा। एक तरीका मैं बता दूंगा, उससे दूसरा भी बता दूंगा किस तरह करना है। तो देखिए इसमें अलग है और उसमें अलग था, जो रेड वाला इमेज आपने देखा। और नेक डिज़ाइन भी आपने देखा, दो तरह का है। तो मैं दोनों का इस तरह से ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा किस तरह कटिंग किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो मेजरमेंट आप देखते रहिए कि उसको फॉलो करते हुए मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो उस तरह से आपको करना है। लेंथ देखिए 16 इंच है, डार्ट पॉइंट 10 आप है। तो ये दोनों पे निशान लगाया मैं। दोनों निशान को थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि क्लियर दिखाई दे, और इसको हमको यूज़ भी करना है, इसलिए आपको बड़ा लाइन कर लेना है। तो वेस्ट वाले को मैंने बड़ा किया है और चेस्ट वाले को मैंने छोटा सा निशान लगाया। अभी शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। तो देखिए 16 हाफ है, तो इस तरह से 8 प्लस पे मैं निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको लगाना है 8.25 इंच पे। तो इस तरह से आपको बराबर जैसे मैं रखा हूँ इस तरह से रख के बराबर एकदम लगाना है। कुछ भी कम ज़्यादा यहाँ नहीं करना है, क्योंकि जो भी आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है उसी के अनुसार मैं कटिंग बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से आपको करना है। नेक की ब्रॉडिंग 3.25 इंच पे लगाना है। उसके बाद इसी निशान से उस निशान को, यानी दोनों निशानों को मैच करते हुए आपको शोल्डर का स्लोप दे देना है। तो जैसे मैं दे रहा हूँ ध्यान से देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो और जो मैं कर रहा हूँ वो दोनों को मैच करते हुए आपको समझना है, तो अच्छी तरह समझ लोगे। बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है समझने में, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ लोगे। आर्मोल का लेंथ देखिए मैंने 7 पे उतारा, और कहाँ से उतारा है वो ध्यान देना आप। और इसी निशान पे हमारा अपर चेस्ट आएगा, जो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। और इस पे मैंने एक लाइन लगा लिया। आपको भी इस तरह से लगा लेना है, अपर चेस्ट नापना है। तो अपर चेस्ट जो भी मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ उसके बाद हाफ इंच बढ़ा लेना है, यानी हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान आपको लगा लेना है अपर चेस्ट पे, जिस तरह मैंने लगाया है। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो देखिए नेक का मेजरमेंट आप देखो, बैक का मेजरमेंट देखो, उसके हिसाब से फ्रंट को 1.5 इंच माइनस करना है। देखिए फ्रंट में 1.5 इंच माइनस मैं कर रहा हूँ, इस तरह से माइनस करके निशान लगाना है। और 4 इंच नीचे आके आपको एक निशान लगाना है, वहीं से हम प्रिंसेस कट देंगे। ये निशान सीधा भी लगा सकते हो, थोड़ा अंदर की तरफ भी, एक पॉइंट अंदर की तरफ भी लगा सकते हो। इसी निशान से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा, तो इसलिए वहाँ पे 4 इंच नीचे मैंने निशान लगाया है। अभी फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है। जितना होता है उससे 1-2 पॉइंट माइनस पे ही निशान लगाना है, प्लस पे बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर सेम पे भी लगाते हो तो चल जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करना है। जो आपने चेस्ट का निशान लगाया उससे 0.25 इंच माइनस, यानी 3-4 इंच। और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के वेस्ट के लाइन पे, और इस तरह से हमको शेप देना है। वो शेप इसलिए लगाया जाता है ताकि हम प्रिंसेस कट का ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेट आना चाहिए, वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आपको उस तरह से शेप देना है। उसके बाद सारे निशानों को इस तरह मैच करते हुए आप शेप दोगे तो प्रिंसेस कट का शेप लग जाएगा। अभी आर्मोल पे हमको 0.25 इंच का डाट देना है, क्योंकि अपर चेस्ट में आपको सिर्फ हाफ इंच का फ़र्क है, इसलिए 0.25 इंच का ही डाट देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। उसके बाद आर्मोल चेक करेंगे, तो आर्मोल इस तरह से चेक करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर ये कुछ भी कम ज़्यादा है मेजरमेंट से तो आपको यहीं पे कम ज़्यादा कर लेना है। तो देखिए 1 पॉइंट कम आ रहा है, ये चलेगा, क्योंकि बैग में हो सकता है थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक करके अब बराबर आर्मोल को वहाँ पे डन करना है, और उसके बाद आर्मोल का शेप लगा लेना है। उसके बाद प्रिंसेस कट का भी शेप इस तरह से लगा लेना है। आर्मोल का शेप कुछ भी ऊपर नीचे होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में क्लोज करके हम सही से शेप देंगे। और इसमें देखिए क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मेरे तरीके से कटिंग करोगे परफेक्ट अपनी जगह पे बैठेगा। अभी वेस्ट का डाट लगाएंगे, तो वेस्ट का डाट आपको 3 इंच का लगाना है। यहाँ पे ये 3 इंच का डाट मैंने कौन से फार्मूले से लगाया, आपको नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन से तरीके से लगाया है। अभी देखिए यहाँ भी डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। तो ये बराबर करना ज़रूरी है, ताकि हम जॉइंट करेंगे प्रिंसेस कट को तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट अपनी जगह पे जाके जॉइंट बैठेगा, कुछ भी खींच तान नहीं करना पड़ेगा। अगर आप छोटा बड़ा रखते हो तो कारीगर जो भी स्टिच करेगा वो खींच तान के करेगा, तो जो पल्ला खींचेगा वो टाइट रहेगा, जो नम देगा उसमें नम आएगा, वो अच्छी तरह नहीं बैठता है। अभी वेस्ट नापेंगे तो देखिए किस तरह सेंटर का पार्ट है वो और साइड का पैनल है वो, इस तरह से मिला के जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगाना है। तो देखिए 33 है, तो 8.25 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से 1.25 इंच पे लगाना है, और 1.5 इंच ऊपर की तरफ ये निशान जाना चाहिए वेस्ट की लाइन से। तो इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर लो 1.5 इंच का। तो इस तरह 1.5 इंच ऊपर जाना चाहिए, तभी ये परफेक्ट आएगा। उससे अगर आप कम करते हो तो बैग आपका लंबा भी हो सकता है, साइड भी लंबा हो सकता है।
अगर आपको लंबा पसंद है बैग या साइड, तो उस तरह से आप नीचे भी करके 1 इंच पे भी लगा सकते हो, पौना इंच पे भी लगा सकते हो, जो चाहिए लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सही तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह लगाओगे तो बिल्कुल वेस्ट की लाइन ही बिल्कुल सीधी दिखेगी। इस तरह से मैंने निशान लगाया, वेस्ट की लाइन भी बंद किया और साइड भी मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। आप ये शेप हाथ से भी लगा सकते हो और फ्रेंच कर्वा का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे किया जा सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आपको करना है। अभी हम शोल्डर सिम का निशान लगाएंगे, तो मैं 2.5 इंच पे लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2.5 इंच लिख के मिला है कि 2.5 इंच का चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने 2.5 इंच लगाया है। आपको जितना चाहिए उतने पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक डिप का निशान लगाएंगे, तो 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और यहाँ पे 2 नेक आप कर सकते हो, तो मैं दोनों का ड्राइंग करके आपको दिखा देता हूँ। जो चाहिए आप यहाँ पे कटिंग कर लेना, जो इमेज आपको पसंद है उस हिसाब से कर लो ना। बैक का वी है तो फ्रंट का भी वी करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, आपके हिसाब से आप समझ के कर लेना। पहले मैं वी नेक का शेप लगा दिया, अभी डॉट पॉइंट नाप के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से, देखिए कहाँ पे था ये और कहाँ चला गया है। तो इस तरह माइनस हो जाता है, माइनस होना चाहिए तभी अच्छी तरह से आपके बॉडी को चिपक के बैठेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो प्रॉब्लम होगा। और ज़रा भी ज़्यादा स्लोप दिखता है तो इस तरह से आपको थोड़ा हल्का सीधा कर लेना है। ज़्यादा पॉइंटेड नहीं बनाना है नेक की तरफ, नहीं तो नेक की तरफ खड़ा खड़ा रहेगा, आपके बॉडी पे चिपकेगा नहीं शोल्डर पे। इस तरह से समझ के आपको करना है। तो एक नेक मैंने ड्रॉ कर दिया है, अब दूसरा नेक आपको ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। तो दोनों में से जो आपको पसंद हो आप उसको फॉलो करके कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी नेक ड्रॉ करके आप कटिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने 2 इमेज के हिसाब से 2 नेक का ड्राइंग कर दिया। जो आपको पसंद है इसको फॉलो करने ना, राउंड भी चाहिए तो राउंड भी कर सकते हो, यानी कोई भी डिजाइन का आपको नेक चाहिए आप कर सकते हो। स्वीट हार्ट मैंने कर दिया है, एक वी कर दिया है। अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी आप कपड़े पे जाते हो तो मार्जिंग रखते हुए, यानी छोड़ते हुए आपको जाना है। कपड़े पे मार्जिंग रखना है ताकि आप स्टिच कर सको। तो स्टिचिंग जितना पकड़ के आप करते हो उतना ही मार्जिंग हर जगह से छोड़ना है। और साइड में 1.5 इंच के करीब, 1.25 इंच के करीब आपको बढ़ा के मार्किंग करके कटिंग करना है। अभी हम बैक की कटिंग कर लेंगे, बाद में हम जो भी प्रिंसेस कट वगैरह बाकी है उसकी कटिंग हम बाद में दिखाएंगे। पहले बैक की मार्किंग कर लेंगे ताकि आराम रहे, आसानी से हो जाए। तो देखिए मैंने सेंटर मिला के रखा है, उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। अगर आप जो है ज़्यादा डीप पहनने वाले हो इस पर, तो आपने मेजरमेंट 10.5 दिया है, तो थोड़ा माइनस आप कर सकते हो, 1/4 इंच या 1/2 इंच। इस तरह से माइनस कर लोगे तो अच्छी तरह से शोल्डर गिरेगा नहीं। और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया बराबर पे ही, बाद में माइनस करके आपको दिखाता हूँ। और अपर चेस्ट पे निशान लगाया, जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया, जो 4 से डिवाइड किया था वहीं लगाया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइड सिम को इस निशान से बराबर कर लेंगे। तो ये जहाँ भी आपका साइड का लेंथ आता है वही हमारे बैक का लेंथ निकलता है। इस तरह से बराबर एकदम प्रॉपर अच्छी तरह से जाके परफेक्ट ये बैठता है। इस तरह से आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आपका बैक का लेंथ बैठेगा। तो बैक का लेंथ मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बराबर अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो आप लोग अगर मेजरमेंट बैक का लेते हो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से करोगे कोई मेजरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मैं बरसों से कर रहा हूँ, कभी आज तक बैक का मेजरमेंट मैंने लिया है और ना मेरे पास आया है। मैं कभी भी बैक के हिसाब से कटिंग नहीं किया हूँ कभी भी। इस तरह से मैं फ्रंट से ही करता हूँ, जो फ्रंट का लेंथ होता है उसी को फॉलो करते हुए कटिंग होता है। और मेरा कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है जो आप लोग इस तरह से समझते हो या डरते हो, इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। अभी शोल्डर सिम का मैं निशान लगा रहा हूँ, तो 1/2 इंच अंदर करके मैं लगा रहा हूँ। और इस तरह से नेक की ब्रॉडिंग जितना भी है उतना बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से अंदर करने से क्या होता है कि शोल्डर गिरने का चांस भी ख़त्म हो जाता है। तो हल्का सा मैंने अंदर कर लिया। 10.5 है इसका डीप नेक, अगर इससे ज़्यादा हो तो और भी थोड़ा माइनस किया जा सकता है, नहीं तो 12 इंच तक यही फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। 12 इंच तक अगर आप जा रहे हो तो मेरा मतलब है बैक डीप नेक 12 इंच तक जा रहे हो तो इस तरह से यही फार्मूले को इस्तेमाल के करना है। और आर्मोल का शेप देखिए मैंने लगा लिया, इस तरह से आपको लगा लेना है। अपर चेस्ट यहाँ पे हल्का 1/4 इंच माइनस आप कर लोगे तो बेहतर है, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरह से मैंने हल्का सा नाप के कर लिया है। अभी जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जितना बनता है उतने पे निशान लगाएंगे। और 1 इंच का डाट यहाँ देना है, वेस्ट काफ़ी कम है इसलिए आपको 1 इंच का डाट लगाना है। और वहीं पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, यानी लेंथ का, बैक के लेंथ का। तो इस तरह से हमारा बैक का लेंथ निकल जाता है, प्रॉपर एकदम अच्छी तरह से निकल जाता है। तो इस तरह से आप नाप के करोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। बैक नापने की ज़रूरत नहीं है, फ्रंट के हिसाब से कभी भी बैक का मार्किंग किया करो। इस तरह से मैंने डबल एक निशान लगा दिया ताकि हम डाट वगैरह लगाएंगे तो डाट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इस तरह से वो काम आएगा। और साइड मैंने बंद कर दिया। यहाँ नेक डीप का निशान लगाएंगे तो जो भी आपका नेक डीप है उस पर निशान लगाना है। और इस तरह का आप नेक देना चाहते हो तो इसके लिए फुल डीप होना चाहिए, इस नेक पे नहीं बैठेगा। इस नेक पे अच्छी तरह से प्रॉपर नहीं बैठेगा जो डिज़ाइन आप देख रहे हो। इसके लिए फुल डीप बैक होना चाहिए, तब अच्छी तरह से बैठेगा।
लेकिन फिर भी आपने जो मेजरमेंट दिया है उस पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ किस तरह से मैं कर रहा हूँ, उस तरह से आप कर सकते हो। ये बो वगैरह जो दिख रहा है डिज़ाइन में उस तरह का शो नहीं आएगा, जितना आपने मेजरमेंट दिया है उस पर नहीं आएगा। तो इसलिए आपको नेक्स्ट जो है डीप जाना पड़ेगा, चेंज करना होगा। तो अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा डीप भी करके दिखा दूंगा कि कितने तक आप जाओगे तो चल जाएगा। वैसे आपको ज़्यादा डीप रहेगा, यानी कि हुक काई की पट्टी 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक रहेगा तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखना है आपको। उससे ज़्यादा रखोगे तो अच्छी तरह से नहीं आएगा। और आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है तो बैग में ऊपर की तरफ आपको शेप देके कटिंग कर दोगे तो ये ऊपर की तरफ, नीचे से भी ऊपर की तरफ शेप हो जाएगा, यानी वी जैसा हो जाएगा। तो ये आपका नेक डीप नहीं आएगा, बराबर आएगा, बैग में डिज़ाइन भी हो जाएगा। तो उस तरह से आपको समझ के करना है। अभी मैंने डाट की कटिंग कर दिया, इस तरह से क्लोज करके और इस तरह सीधा एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम कटिंग कर देंगे तो इस तरह वेस्ट की लाइन बराबर हो जाता है। तो देखिए हुक आई की पट्टी जो आपको बैग में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रॉड बहुत है, तो इसको आपको कम करना है। कम करोगे तो ही अच्छी तरह से होगा। अभी थोड़ा मैं लो करके आपको दिखा देता हूँ, हल्का सा लो करके दिखा देता हूँ, उतना चलता है तो आप कर लेना, नहीं चलता है तो इस तरह से सिंपल बनाना। जो उसमें बो दिखता है वो आपको नहीं लगाना है, वो अच्छा नहीं दिखेगा। इस तरह का ब्रॉड होगा तो बेहतर नहीं दिखेगा। अगर आपको बो लगाना ही है तो आपको थोड़ा नेक डीप जाना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इससे काफ़ी और नीचे जाना है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा रहा हूँ। इतना आप कर सकते हो। और बैग का इस तरह से क्लोज करके और यहाँ पे एक शेप देना है, वहाँ पे 1-1.5 इंच का छोड़ के करोगे तो बराबर अच्छी तरह से आप लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ छोड़ रहा हूँ, आप और भी यहाँ पे नैरो कर लोगे, थोड़ा शेप को और ऊपर ले जाओगे तो और पतला हो जाएगा और उसके ऊपर बो लगा दोगे तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो जो आपको बेहतर लगे उस तरह से आप कर लेना। मैंने कटिंग करके बता दिया, दोनों तरीके बता दिया, जो आपको बेहतर लगे उसको फॉलो करके आप कर सकते हो। और बो इस तरह लगाओगे तो देखिए किस तरह दिखाई देगा। हालांकि इतना चौड़ा नहीं आएगा, मैंने चौड़ा करके दिया है, आपको पतला यहाँ करना है तो आपको पता होगा बो किस तरह से बनता है, किस तरह से लगता है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस तरह से कर लोगे तो परफेक्ट एकदम सेम दिखाई देगा, जो लुक दिख रहा है वो सेम टू सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आप कटिंग कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम प्रिंसेस कट का कटिंग कर लेंगे, यानी फ्रंट का। तो पहले नीचे वाले डार्ट को कटिंग करना है और ऊपर वाले डार्ट को एक तरफ से कटिंग करेंगे और एक तरफ से क्लोज करेंगे। तो क्लोज करके और आर्मोल का शेप अच्छी तरह से कर लेंगे तो क्रॉस फ्रंट एकदम अच्छी तरह से अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस फ्रंट भी आपको कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो मेरे फार्मूले को इस्तेमाल करोगे तो बहुत सारे मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुछ भी एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्रॉस फ्रंट, क्रॉस बैक ये नापने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी डिज़ाइन कटिंग कर लो, परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। मेजरमेंट आपका बॉडी का होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए। देखिए मैंने इस तरह से क्लोज करके कटिंग कर लिया। अभी मैं इस तरह से रख के और आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कि कितना हमारा फुल बस्ट आया है। फुल बस्ट पे एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा तो समझ लो आपने कटिंग परफेक्ट किया है। बाकी जो भी लूज टाइट का मसला आएगा वो तो कोई भी ब्लाउज में आता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैं लूजिंग भी बताता हूँ तो एकदम परफेक्ट आता है। ऐसे ब्लाउज में आपको बिल्कुल लूजिंग नहीं देना है, जो आपने कटिंग किया है उसी पे कटिंग करके आपको बना देना है। परफेक्ट फिटिंग आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैंने मेजर करके दिखाया, परफेक्ट आया है, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। ये हमारा जो बैक का डाट है उसको हम जब लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा वो। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। अभी मैं स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह करोगे तो परफेक्ट जैसा है वैसा आएगा। कोई भी कपड़े पे करना है, जॉर्जेट वगैरह पे करना है, थोड़ा फॉली कपड़े पे करोगे तो ज़्यादा लुक आएगा, बेहतर दिखाई देगा। और ये मैं जो कटिंग कर रहा हूँ ये बटर क्रेप जो हम लाइनिंग यूज़ करते हैं उसका है, इसमें उतना लुक नहीं आएगा। लाइक्रा टाइप का फैब्रिक हो या जो भी जिसमें लचक होता है उस कपड़े का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही बेहतरीन लुक आएगा और अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको करना है, समझ के कपड़ा यूज़ करना है। अभी देखिए यहाँ पे आपको राउंडिंग लेना है, ये राउंडिंग आर्मोल का लेना है। जो भी आपका आर्मोल है, फुल राउंड जो आर्मोल है 18 इंच है, तो इस तरह से निशान लगा के चेक करना है कि 18 इंच कितने पे आ रहा है। तो मैं पहले एक बड़ा लगा के आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह करेंगे तो ये ज़्यादा आ रहा है। तो आपको इससे भी बड़ा करके और ऊपर गेदर करके दोगे तो ये चल जाएगा। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग वाला चाहिए और गेदर आपको नहीं चाहिए उसमें, जैसे हम आर्मोल वगैरह ज्वाइन करते हैं उस तरह का क्लीन चाहिए तो आप इसको छोटा कर लेना। तो मैंने अभी जो राउंडिंग नापा है उसको 4 से डिवाइड करके जो भी आपका आर्मोल है इस तरह से राउंड करके करेंगे तो ये परफेक्ट उतना ही आएगा जो आपका आर्मोल है ब्लाउज का, तो उसमें अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। तो देखिए दोबारा मैं नाप रहा हूँ, तो इस तरह से आपको नाप के बराबर कर लेना है, उसके बाद इसकी कटिंग करना है। और ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड किया है, यानी पूरा राउंड सर्कल में कटिंग करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो भी लेंथ आपका है उसका निशान लगाना है, यानी जो भी आपका लेंथ है उसके हिसाब से लगा दो। तो मैं अभी कम लगा के दिखा रहा हूँ, 12 आपके ऊपर आपको लगाना है। मेरा फैब्रिक थोड़ा सा यहाँ पे आगे की तरफ कम है तो उस हिसाब से मैंने कम लगाया है। तो उस तरह से आपको समझ के कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से राउंडिंग आपको कर लेना है। यानी जो भी आपका
लेंथ है उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर कपड़ा शॉर्ट भी है तो ये राउंडिंग को इधर ऊपर नीचे सरका के कर सकते हो, यानी आर्मोल की तरफ से शॉर्ट करके, और जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे बढ़ा के कटिंग कर सकते हो। वो आइडिया मैं बता दूंगा आपको अभी। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अभी हम सर्कल की कटिंग कर लेंगे, लेकिन पहले नहीं करेंगे। आपको चाहिए तो सेंटर में कटिंग कर सकते हो, चाहिए तो एक तरफ शिफ्ट कर सकते हो, यानी आर्मोल की तरफ। आर्मोल का लेंथ कम कर लोगे, जो आर्मोल का लेंथ होता है उस तरफ आप कम कर लोगे तो दूसरी तरफ से ये लंबा हो जाएगा। मैं सेंटर में ही कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप सरका के कर लेना, अगर कपड़ा आपका शॉर्ट है तो। अगर शॉर्ट नहीं है, इनफ कपड़ा है, तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप राउंडिंग करके कटिंग कर सकते हो। ये सर्कल पहले भी कटिंग हो सकता था, लेकिन मैं अलग से मार्किंग करके कर रहा हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है, जो फोल्ड मैंने किया था उसी पे कटिंग कर देना है, बिल्कुल राउंड कटिंग करना है। कुछ भी उसमें शेप वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई ताल उल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल राउंड होगा। जिस तरह से मैंने किया है इस तरह से ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। अभी देखिए किस तरह का दिख रहा है, ऑटोमेटिक इस तरह से फॉल आएगा। आपको अगर वहाँ पे गेदर देना है, दूसरा आप इमेज देख रहे हो, तो उस तरह से देना है तो आपको एक्स्ट्रा राउंडिंग को बड़ा कटिंग करके और ऊपर वाले पार्ट पे आपको गेदर दे देना है, नीचे नहीं देना है। और उसके बाद में आप चढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से बिछाया हूँ और एक साइड से कटिंग करके शॉर्ट कर लेंगे, यानी कि आर्मोल के तरफ जो नीचे का हिस्सा होगा उधर से आपको शॉर्ट कर लेना है। अगर आप शॉर्ट नहीं करते हो तो ये पार्ट नीचे लटका हुआ दिखेगा और जो ऊपर का पार्ट है वो शॉर्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको समझ के उतना पार्ट कटिंग कर लोगे तो परफेक्ट एक जैसा राउंडिंग दिखेगा। इमेज में इक्वल कटिंग है, इसलिए जो है देखिए आर्मोल की तरफ साइड की तरफ ज़्यादा लटका हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से लटका हुआ चाहिए, तो आप पूरी राउंडिंग एक जैसा ही रखना। जो मैंने कम भी किया है कटिंग करके वो नहीं करना है आपको। तो उस तरह से समझ के करना है, जो चाहिए आप कर सकते हो। गैदरिंग वाला बनाओगे परफेक्ट अपनी जगह पे जाके गैदर भी हो जाएगा, और बहुत घेरे के साथ बहुत ज़्यादा पीको अगर इसमें आपने करवा दिया तो बहुत ही बेहतरीन फॉल के साथ आएगा। तो आप समझ लेना जो भी करना है, यानी कि वायर पिको कराओगे तो ज़्यादा ये बेहतरीन दिखाई देगा। और पतला कपड़ा होना चाहिए और फॉल वाला होना चाहिए। ये मेरा मोटा मोटा कपड़ा है, फॉल आपको दिखाई नहीं देता होगा। ये डमी पे अगर लगाएंगे तो अच्छी तरह से फॉल गिरेगा, लेकिन इस तरह कटिंग करके आप बना सकते हो, परफेक्ट अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन जाके बैठेगा। और ये राउंडिंग मैंने नीचे आर्मोल का शॉर्ट किया है, लेकिन आपको लंबा रखना है तो पूरा फुल राउंडिंग जो है बिल्कुल सेंटर में रखोगे और उसके बाद स्लीव में फिट कर दोगे। इसमें कहीं ज्वाइंट नहीं आता है, बिल्कुल राउंडिंग जाके आपके आर्मोल में फिट कर देना है। इस तरह से कर लोगे ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कटिंग आपके समझ में आ गया होगा, जो मैं समझा रहा हूँ वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।